अच्छा, मैं भिक्षु ज्ञान रक्षित थेरो इस ऐतिहासिक नगर में, जिस ऐतिहासिक नगर में बाबा साहब के पदस्पर्श से पुनीत हुआ है, उस शहर में उन्हीं बाबा साहब के महाप्रयाण दिवस के अवसर पर जो श्रद्धांजलि के रूप में जाना जाता है या आदरांजलि या भक्तांजलि के रूप में जाना जाता है, वही बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए बौद्ध धर्म में जो कर्म बताया है, जिसे दान, शील और समाधि का कर्म बोलते हैं, वो कर्म करके ही एक अपने पिता को, देश के संविधान निर्माणकर्ता को या बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान करने वाले बाबा साहब को वो हम श्रद्धांजलि अर्पण करना जा रहे हैं। बहुत सारे लोग केवल एक दिन के लिए 6 दिसंबर के उनको फोटो का हार चढ़ाते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं, बैनर लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो सही माने में बाबा साहब को आदरांजलि अर्पण कर रहे। नहीं, बाबा साहब का अंतिम एक संकल्प था, जिसे हम ख्वाब भी कहते हैं, स्वप्न भी कहते हैं। तो बाबा साहब का एक अंतिम स्वप्न था, इस देश के लिए था, इस देश को बौद्धमय बनाना चाहिए। बौद्धमय का मतलब होता है कि हर देश का नागरिक पंचशील का पालन करना होना चाहिए, माँ बाप को संभालना होना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए, समता से रहना चाहिए, वो सब बंधुत्व के साथ सभी देश में वो अपने देश को आगे बढ़ाने वाला मैत्रीवान होना चाहिए। उसे बुद्धिस्ट भारत कहते हैं। बाबा साहब ने डॉक्यूमेंट्री तो बना दिया है और बाबा साहब चाहते थे कि घर घर में सभी लोग ये पंचशील का पालन करने वाले बने। इसलिए हम 10 दिन तक श्रामणेर और श्रामणेरी का शिविर लेके सभी लोगों को संस्कार देते हैं और आखिरी 6 दिसंबर 7 दिसंबर को पूरे महाराष्ट्र के बाहर जो लोग हैं उनको सभी को बुला के उसी दिन भी दान करवाते हैं, शील पालन करवाते हैं, ध्यान करवाते हैं और वो सारा पुण्य कर्म सत्कर्म बाबा साहब को अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। हर साल भड़कल गेट से जो है तो यात्रा निकलती है स्मारक को फूल अर्पण करके, लेकिन इस बार जो है तो वहाँ पे स्मारक में ये काम चालू है, तो इस बार क्या प्लानिंग है? डायरेक्ट बोलते नहीं, ये 6 दिसंबर की जो रैली होती है वो भड़कल गेट से नहीं निकलती है। ये बाबा साहब ने जो मिलिंद कॉलेज के सामने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ वाला जो बोधि वृक्ष है, पिंपल वृक्ष कहते हैं, उस बोधि वृक्ष से निकलती है हर साल। तो और भड़कल गेट के बाबा साहब के स्टैचू के पास ख़त्म होती है हर साल। लेकिन इस टाइम बाबा साहब का स्टैचू का काम चालू है, वो डेवलप हो रहा है, तो लेकिन वो प्रतीक वही है। तो इस साल भी वही समारोह होगा और वहाँ से लोग सिटी बस में बैठ के अपने अपने 4 व्हीलर से, अपने 2 व्हीलर से, जहाँ पर हम अड़गांव जावले में 7.5 एकड़ ज़मीन खरीदी कर ली है बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार, और बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य, अंतिम उद्देश्य सफल होने के लिए जो ज़मीन खरीदी हुई है, उसी ज़मीन पर हम जाके रात्र भर बाबा साहब के लिए महापरित्राण पाठ, बौद्ध धर्म का एक अंग है, बौद्ध धर्म का एक सिद्धांत है। महापरित्राण पाठ लेके दूसरे दिन भर संगदान, प्रवचन और बहुत सारे मान्यवर लोगों के कुछ भाषण होने वाले, और वो पुण्य कर्म वहाँ पर करके बाबा साहब को श्रद्धांजलि। 108 आकाशदीप होते हैं। शासन और प्रशासन के लोग हैं, प्रशासन के लोग जो भी भगवान बुद्ध की इस प्रणाली को, बाबा साहब के इस महान कार्य को जो लोग मानते हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, वो सभी लोगों को हमने, प्रशासन के लोग जो कुछ तलाठी लोग हैं, जो तहसीलदार है, यहाँ के कलेक्टर साहब है, और अपने स्मार्ट सिटी के श्रीकांत जी सर है, वो सभी को सम्मान के साथ इनवाइट किया है, ताकि प्रशासन के द्वारा ये बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार हेतु जो प्रशिक्षण होता है, वो प्रशिक्षण के लिए वो लोग कुछ ना कुछ जरूर अपना मार्गदर्शन करें, इसलिए उनको प्रशासन तो हो गया, लेकिन नेता, हाँ, शासन के लोगों को नहीं लोगों को इनवाइट करने वाले नहीं। अभी इस समय तो केवल वो जिस जिले में है, वो औरंगाबाद ज़िले में वो हमारा क्षेत्र है, तो औरंगाबाद ज़िले में इसलिए औरंगाबाद के जो खासदार है वो भुमरे साहब है, इसलिए वो भुमरे साहब को इनवाइट किया है। और वो हमारा क्षेत्र मतदार संघ में जालना में आता है, इसलिए वो कल्याण कालेज साहब है खासदार, उनको इसलिए इनवाइट किया है क्योंकि वो जो अड़गांव जावले है वो जालना मतदार संघ में आता है, इसलिए उनको इनवाइट किया है। और जब चुनाव जब तक नहीं होता है, तब सभी लोगों ने अपने अपने पार्टी का और राजकारण का हिसाब करना चाहिए। इलेक्शन के बाद, जैसे अमेरिका इलेक्शन के बाद देश का सोचती है, वैसे हम लोगों ने भी यही सोचना चाहिए। इलेक्शन के बाद
जो भी प्रतिनिधि आते हैं वो सभी जिले के होते हैं, वो किसी जाति धर्म के नहीं होते, किसी पक्ष के नहीं होते। वो प्रतिनिधि को जो काम शासन ने और संविधान ने दिया है वो काम करवाने के लिए और वो काम उनको देने के लिए, उनको पुण्य करवाने के लिए बुलाया जाता है, ना कि उनका प्रचार करने के लिए। विदेश से कोई मेहमान आने वाले हैं? विदेश से कुछ श्रीलंकन भिक्षु आने वाले हैं, श्रीलंकन भिक्षु। तो भाविक को क्या संदेश देंगे? भाविकों को क्या संदेश भाविकों को वही संदेश देंगे कि सभी लोग बौद्ध धर्म का जो शुद्ध स्वरूप से परित्राण पाठ होने जा रहा है, भिक्षु लोगों के जो प्रवचन होने जा रहे हैं, उस महापरित्राण पाठ में और प्रवचन में आप अवश्य भाग ले। उस दानशील समाधि का कर्म करके कृतित्मक बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पण करें। बाबा साहब का अंतिम स्वप्न था कि भारत बौद्धमय हो जाए, तो बौद्धमय भारत वही होगा, लोग पंचशीलधारी बनेंगे, दानी बनेंगे, शीलवान बनेंगे और भाईचारा वाले बनेंगे, तभी बनेंगे। तो भाईचारा वाला बनने के लिए आ जाओ। आपने जो अभी कवर छापा है उसके ऊपर बारकोड दिया है आपने यूट्यूब के द्वारा, तो वो जो पैसा है वो कहाँ पे यूज होने वाला है और आपको डोनेट क्यों करना चाहिए? हाँ, वो पैसा वहाँ पर एक हमारा प्रोजेक्ट है धम्ममय भारत मिशन बोल के, वहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्कूल जो ट्रेनिंग लेने वाले ऐसे हमारे भिक्षु भिक्षुनी, उनके लिए एक स्कूल बनने जा रहा है, वहाँ पर एक कॉलेज बनने जा रहा है, तो चैरिटी हॉस्पिटल है, सभी गरीब लोगों के लिए फ्री चैरिटी हॉस्पिटल बनने जा रहा है। वहाँ पर जो वृद्ध लोग होते हैं जिनको कोई संभालते नहीं है, अपने बेटे बेटियाँ नहीं संभाल रहे, तो ऐसे बूढ़े लोगों के लिए एक हम वृद्ध आश्रम बनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ में जो अनाथ लोग होते हैं जिनको कोई संभालते नहीं, ऐसे अनाथ बच्चों का भरण पोषण के लिए भी हम उसी डोनेशन के ऊपर उनको संभालने के लिए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर वहाँ पर हम जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आए, स्पर्धात्मक परीक्षा है, चाहे वो MPSC हो, UPSC हो, जो बैंकिंग की हो, उस स्पर्धा परीक्षा के लिए हम एक स्पेशल इंस्टीट्यूट वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और लोगों का श्रद्धा है करके भगवान बुद्ध की स्टैचू और बाबा साहब की सबसे बड़ी स्टैचू जो पंच धातु की है, ऐसे भी बनाने जा रहे हैं इसलिए। और वहाँ पर बहुत बड़ी एक लाइब्रेरी भी बनाने जा रहे हैं। तो धर्मता के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ आरोग्य, ये मनुष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए मनुष्य की तीनों बातों के लिए, उनको अध्यात्म में आगे जाने के लिए मेडिटेशन सेंटर, उनको आरोग्य के लिए हॉस्पिटल और उनको पढ़ाई में देश को उन्नति करने के लिए एजुकेशन, इसलिए हमने वो तीनों बातों का वहाँ पर प्रबंध किया।